नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो 12th क्लास का टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब सीधे और सिंपल शब्दों में मैं समझाता हूँ कि सपोज़ करो कि अगर कंपनी को कोई लाइबिलिटी पे करनी है इन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, और उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए वो पहले से ही प्लान बनाएगी। ये नहीं कि अगर 10 साल बाद कोई लाइबिलिटी पे करनी है तो वो 10 साल बाद ही प्लान बनाएगी। वो पहले से ही प्लान बना के रखती है कि उसे इतने समय बाद इतनी लाइबिलिटी पे करनी है। तो अगर वो लाइबिलिटी जो पे करनी है उसके लिए वो पहले से क्या बनाएगी, एक फ़ंड बना के रखेगी, एक रिजर्व, मतलब एक कह लो कि उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखेगी। तो पैसा जो इकट्ठे करके रखेगी तो कंपनी क्या गुल्लक में रखेगी, तिजोरी में रखेगी? नहीं, वो अगर तिजोरी या गुल्लक घर ऐसे नॉर्मली रहेगा तो वो पैसा ब्लॉक होगा, ठीक है ना। तो कंपनी इस पैसे को क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है मार्केट में। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि वो कम बढ़कर मिलने के चांसेस हैं, है ना। वो इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ सकता है, बट रिस्क ये भी है कि वो इन्वेस्टमेंट घट भी सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट घट जाता है तो इन्वेस्टमेंट घटने की सूरत में उस गिरे हुए अमाउंट को कहाँ से बियर किया जाए, उसको बियर करने के लिए एक फ़ंड बनाया जाता है जिसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। सिंपल समझ में आ रही बात। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज़ अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डाउन हो जाती है तो उस वैल्यू को बियर करने के लिए, ठीक है, हम इस रिज़र्व को पहले से बना लेते हैं। तो इसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व कहते हैं। अब इसकी कुछ जनरल एंट्री के थ्रू देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम। कुछ केसेस हैं, उसके आधार पे हम देखते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहा है ABC 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3:4 होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2018 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 18,000 दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एसेट साइड में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। ऑल्टरनेटिव अलग अलग केस है जिसे अलग अलग सॉल्व करना है। हमारे पास कुल 5 केस है, ध्यान रखिए। पहला, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेरी बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, A, B एंड C 3 पार्टनर हैं और जिनका रेशियो जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने आपको पहले बताया था कि बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व होगा और बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें अगर पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। हमारे पास रिजर्व 18,000 का बना हुआ है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का है। पहला केस कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट कहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक होगा कि ये क्या करेंगे, 18,000 यानी 18,000 को ABC तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपये का हमारे पास था, 18,000 को 4:3:2 इस रेशियो में बांटेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 8,000, 6,000 एंड 4,000। इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक। पहला केस। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस क्या कहता है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2 लाख, यानी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 2 लाख का ही इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई लॉसेज नहीं हुआ। तो इसकी वजह से रिजर्व जो है वो एज यूजुअल जैसे हमने ऊपर बांटा था वैसे ही बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यानी 18,000 को 8,000, 6,000 एंड 4,000 सेम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। केस नंबर थर्ड,
केस नंबर थर्ड क्या कहता है? केस नंबर थर्ड कहता है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1,91,000 है, यानी कि 9,000 से डाउन हो गई, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 से कम हो गई। तो इसको क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू। अब ध्यान रहे कि हमारे पास जो रिज़र्व है वो 18,000 का है, 9,000 रुपये का हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई, उसे बियर कर लेंगे। बचे हुए 9,000 एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से बांट लेंगे और ये बचेगा हमारा 4,000, 3,000 एंड 2,000, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ केस क्या कह रहा है? केस नंबर फोर्थ हमारा देखते हैं। केस नंबर फोर्थ कहता है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,18,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 2,18,000 रुपये हो गई है। ध्यान रहे, तो सबसे पहली बात तो ध्यान रहे कि हमारे पास बेनिफिट हुआ है, लॉस नहीं है, हमारे पास गेन हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई है। तो सबसे पहले तो हम बांटेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 18,000 का जो रिज़र्व था इसे आपस में ये बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला तो ये एंट्री होगी इसके फोर्थ केस में। सेकंड एंट्री होगी जो 18,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना, 18,000 रुपये का क्या हुआ है, जो बेनिफिट हुआ है, इस बेनिफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि जो भी बेनिफिट होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 रुपीज़, ठीक है। ये फोर्थ केस में दो जनरल एंट्री पास कर गई। अब जो ये 18,000 रुपये का रिवैल्यूएशन में हमारा बेनिफिट हुआ है, इसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, क्योंकि बेनिफिट है तो बांटेंगे। सी एंट्री होगी चौथे केस में ही। तीन पार्टनर है तो तीनों को, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे बांट देंगे। तो एंट्री पास करेंगे हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 18,000, अब ये 18,000 को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड 4,000, ठीक है। ये फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस की बात करेंगे तो फिफ्थ केस में कह रहा है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो घटकर 1,73,000 रुपये हो गई, 1,73,000 रुपीज़ हो गई, मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। तो यानी कि हमारे पास जो रिज़र्व का घटा कितना, सबसे पहली बात तो देखो जो वैल्यू घट रही है वो हमारे पास डाउन हुआ 27,000 रुपीज़ वैल्यू डाउन हुई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, 27,000। और हमारे पास जो रिज़र्व है वो सिर्फ 18,000 है, तो यानी कि एक्स्ट्रा 9,000 रुपये बियर करना पड़ेगा। तो एंट्री फिफ्थ केस में जो करेंगे पहले वो पास करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 27,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ 27,000, जिसमें से 18,000 का रिज़र्व था, बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट से बियर कर लेंगे, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे 9,000 रुपीज़, ठीक है। अभी ये जो 9,000 का लॉस हुआ है, देखो 27,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई थी, 18,000 रुपये का रिज़र्व यानी 18,000 का रिज़र्व हमारे पास था, तो 9,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस के नाम से, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होने की वजह से जो लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे हमने पहले पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हैं कि 9,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे।
अब जो ये वो 9000 है, ये क्या है, लॉस हुआ है। इस लॉस को बियर करेंगे कौन, तीनों पार्टनर, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 9000 रुपीज़ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में ये, तो 4000, 3000 एंड 2000 ये लॉस को बियर कर लेंगे। ये कुल 5 केस थे हमारे पास, जिसके थ्रू हमने समझा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई सजेशन हो तो आप सजेशन दे सकते हैं, और इस तरह की वीडियो दोबारा प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास, धन्यवाद।